छोड़ो भी, जाने दो मुझे, मेरे पति का फोन आता ही होगा। अच्छा, तो अपने पति के वापस आते ही मुझसे नखरा दिखाना लग गई तुम। शक्ति ने मिष्टी के सीने पर हाथ का दबाव बढ़ाते हुए कहा, क्या बताऊं शक्ति, जब से मेरा मर्द मुंबई से कमाई करके वापस लौटा है तब से रोमांस का भूखा भेड़िया बन गया है। रात में भी मुझे सोने नहीं देता। मिष्टी ने एक मादक अंगड़ाई लेते हुए ये बात शक्ति से कही थी। एक भद्दी से मुस्कुराहट के साथ शक्ति ने कहा, तो तुम भी रोमांस की मजा लो, इसमें परेशान की क्या बात है भाई। रात में उसका बिस्तर गर्म करूं और दिन में तुम्हारा जूस ठंडा करूं। अरे मैं एक औरत हूँ, कोई एक्स्ट्रा नहीं हूँ। और फिर मैं प्यार तो तुमसे करती हूँ ना। मेरा वो टोन वाला मोटा पति मुझे कथाई पसंद नहीं है। ये कहकर मिष्टी ने शक्ति को अपनी बाहों में भर लिया। तीखी नए नक्श और भरे बदन वाली मिष्टी पर मोहल्ले के मंचलों की नजर रहती थी। जब मिष्टी साड़ी पहनकर बाहर निकलती थी तो उसकी नाभि को देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती थी। लोग उसे घूरते रह जाते थे। अपनी इस खूबसूरती का अच्छी तरह एहसास भी था मिष्टी को, और मौका पड़ने पर वो इसका फायदा उठाने से भी नहीं झुकती थी। मिष्टी इस मकान में अकेली रहती थी, जबकि उसकी पति को मुंबई में काम के सिलसिले में कई महीनों तक बाहर रुकना पड़ जाता था। मिष्टी को अपने पति के मोटे होने से चिढ़ थी, इसलिए उसने कई बार राकेश से खुलकर कहा भी था। पर उसके पति को पैसे से इतना प्यार था कि वो अपने शरीर पर ध्यान ही नहीं देता था। अपने पति की गैर मौजूदगी में जब भी मिष्टी की तबीयत कुछ खराब होती तो वो मोहल्ले के नुक्कड़ पर बने अस्पताल में दवा लेने चली जाती थी। तन्हाई की मारी हुई जवान और खूबसूरत मिष्टी की जान पहचान जल्दी उस अस्पताल में काम करने वाले कंपाउंडर शक्ति से हो गई, और मिष्टी और शक्ति एक दूसरे से प्यार करने लगे। मिष्टी को एक आदमी का सहारा मिला तो, और वो मिष्टी और शक्ति एक दूसरे से प्यार करने लगे। मिष्टी को एक आदमी का सहारा मिला, वो और भी निखर गई। शक्ति का डॉक्टर जब भी कभी भी अस्पताल से बाहर जाता तो शक्ति मिष्टी को फोन करके अस्पताल में बुला लेता। दोनों साथ में ही खाते पीते और अस्पताल में ही जिस्मानी सुख का मजा लेते। दोनों की जिंदगी मजे से गुजर रही थी। पर इसी बीच मिष्टी के पति राकेश से मुंबई से वापस लौट आने से मिष्टी की आजादी पर ब्रेक सा लग गया था। अगले दिन मिष्टी ने भरे गले से शक्ति को फोन करके बताया कि अब वो उसे मिलने नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसका पति उसे लेकर हमेशा ही बिस्तर पर पड़ा रहता है और रोमांटिक मूवी दिखाकर अपनी एक्स पूरी करने के लिए मिष्टी पर दबाव डालता है। मिष्टी को उसका पति परेशान कर रहा था। ये बात शक्ति को अच्छी नहीं लग रही थी। मिष्टी का पति उसे एक दुश्मन की तरह लग रहा था। एक तो मिष्टी से दूरी शक्ति को सहन नहीं हो रही थी, और ऊपर से ये बातें सुनकर शक्ति को गुस्सा आ रहा था। इसलिए मन ही मन शक्ति मिष्टी के पति को उससे दूर रखने के लिए कुछ ऐसा प्लान सोचने लगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। फिर एक दिन शक्ति ने मिष्टी को अस्पताल में बुलाया और मिष्टी कहने लगी, बड़ी मुश्किल से आ पाई हूँ, जल्दी बताओ क्या बात है। शक्ति ने एक छोटी सी शीशी मिष्टी की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो, एक किस्म का तेल है जिसमें मैंने कई तरह का दवाई मिलाई है। इस तेल को तुम अपनी पति के प्राइवेट पार्ट पर लगा देना। उसकी बातें सुनकर मिष्टी चौंक पड़ी। तब मिष्टी ने पूछा कि पर भला इससे क्या होगा। अपनी आंख को शरारती अंदाज में दबाते हुए शक्ति ने कहा, मैं इस तेल में कुछ ऐसा केमिकल मिलाया है जिसका पीएच का मान बहुत कम है, और अगर पीएच का मान वाली चीजें त्वचा पर 2-4 दिन लगाया जाए तो त्वचा पर हल्का सा घाव और इन्फेक्शन हो सकता है। तब मिष्टी ने घबराहट दिखाई और कहा कि ओह, इसका मतलब है कि इसे लगातार लगाते ही ये राकेश को इन्फेक्शन हो जाएगा और फिर वो मुझे एक्स के लिए तंग नहीं करेगा। पर फिर ये तेल मेरे हाथ पर घाव बना सकता है ना। वेरी स्मार्ट मेरी जान, ये लो, तुम ग्लोव्स पहन कर करोगी। ये लो ग्लोव्स। पर इस तरह तो राकेश को मुझ पर शक हो जाएगा। मिष्टी ने शंकर जाहिर करी तो शक्ति ने खींच उठा। उफ, बहुत ना समझो तुम्हें मोटे पति के साथ ना सुनने पड़े, इसका एकमात्र यही रास्ता था। अब आगे का सफर कैसे तैयार करना है वो अब तुम सोचो। ठीक है बाबा, मैं कुछ सोचती हूँ। मिष्टी ने तेल की शीशी लेते हुए कहा। रोज रात की तरह राकेश फिर से रुबानी होने लगा तो मिष्टी ने पीरियड्स होने का झूठ बोला।
जिस पर बुरा सा मुंह बना लिया। तब मिष्टी कहती है कि अरे तुम नाराज मत हो, मेरे पास तुम्हें खुश करने की और भी बहुत से तरीके हैं। मैं तुम्हारे पैरों में तेल से मसाज कर देती हूँ और तुम्हें अच्छी नींद आ जाएगी। ये कहकर मिष्टी ने राकेश की आंखों पर एक दुपट्टा बांध दिया। राकेश मन ही मन कल्पना की गोटी खाने लगा। ना जाने उसकी पत्नी उसके साथ क्या करने जा रही थी। इस समय वो अपने आप को किसी अंग्रेजी फिल्म का हीरो समझ रहा था। राकेश को लेटा कर मिष्टी ने हाथों में ग्लव्स पहन दिया और उसकी टांगों पर चढ़कर बैठ गई और राकेश के पैरों और घुटनों में सादा यानी बिना मिलावट वाला तेल लगाया, जबकि शक्ति के द्वारा दिए गए तेल को राकेश के प्राइवेट अंग में लगाकर धीरे धीरे मालिश करने लगी। राकेश आंखें बंद करके आनंद के सागर में धोते खा रहा था, क्योंकि इस मसाज से एक अजीब सी अद्भुत अनुभूति हो रही थी उसे। राकेश ने सुबह उठते ही कहा, मिष्टी, तुमने कल जिस तेल से मसाज किया था ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम आज भी ठीक ऐसे ही मसाज कर देना। मिष्टी मुस्कुराती हुई रह गई और सिर्फ यही कहा, ठीक है, आप जैसा कहे। राकेश ने 3-4 दिन ये मसाज करवा कर मजा लिया और उस बेचारे को क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। एक दिन सुबह जब राकेश सोकर उठा तो उसके लीन में हल्की से जलन हो रही थी। उसने ध्यान दिया कि अंग पर लाल लाल दाने हैं, जिसमें खुजली भी हो रही थी। दानों को खुजला भी दिया था राकेश ने, जिसके कारण ऊपर की त्वचा से हल्का सा खून निकलने लगा था। राकेश ने शिकायती लहजे में मिष्टी से पूछा, मिष्टी, जब से तुमने मेरी लिंग पर मसाज करी है तब से वहाँ पर एक एलर्जी हो गई है। देखो तो क्या हाल हो गया मेरा। मिष्टी ने नाक निचोड़ते हुए शिकोरते हुए उपेक्षित स्वर में कहा, देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप महीनों घर से बाहर रहते हैं, पत्नी का साथ आपको नसीब नहीं होता। ऐसे में धंधेबाज औरतों से सांबर भी आप जरूर बनाते होंगे। आपको किसी भी तरह का गुप्त रोग होना तो लाजमी ही है। अपनी पत्नी से राकेश को सहानुभूति की उम्मीद थी, पर उसे तो नफरत ही मिली। अपनी बनाई हुई प्लान में मिष्टी और शक्ति कामयाब हो रहे थे और वो ये सोचकर खुश हो रहे थे कि राकेश को अपनी गुप्त रोगी होने का एहसास होगा और अब वो मिष्टी के शरीर को हाथ नहीं लगाएगा और मुंबई जल्दी वापस लौट जाएगा। जबकि दूसरी तरफ राकेश बहुत परेशान था। राकेश अपनी पत्नी से भले ही महीनों दूर रहता था, पर किसी भी बाजारू औरत से कभी उसने संबंध नहीं बनाई। ऐसे में उसके शरीर पर किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन का हो जाना उसे परेशानी और हैरत में डाल रहा था। उस पर उसकी पत्नी भी उसे बराबर गुप्त रोगी होने का ताना दे रही थी। इसलिए वो सीधा शहर के एक अच्छे डॉक्टर के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। क्या आपने सड़क के किनारे तंबू लगाकर दवाई या तेल बेचने वालों में से किसी तरह कोई दवाई ली थी? डॉक्टर ने कुछ ऐसा पूछा। तब राकेश कहता है कि नहीं सर, मैं हकीम से तो नहीं ली थी, पर एक दोस्त ने जरूर एक तेल दिया था जिसमें मैंने अपनी ताकत बढ़ाने वाली तेल समझ लिया था। ये घाव और चलन तब से पनपा है। राकेश ने अपनी पत्नी का नाम छुपा लिया, क्योंकि उसकी पत्नी ने ही उस पर लीन से तेल से मसाज करी थी। ऐसा कहने पर उसे शर्म भी बहुत आ रही थी। उस डॉक्टर ने राकेश को ढारस बंधाया और वो तेल उन्हें लाकर दिखाने को कहा ताकि वो उसकी जांच कर सके। जब राकेश ने वो तेल के शीशे डॉक्टर को लाकर दिखाई तो तेल का शुरुआती टेस्ट करते ही डॉक्टर चौंक गए और उन्होंने राकेश को जो बताया उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा कि ये कैसा तेल है जिसका पीएच का मान बहुत कम है, और इतना कम पीएच का कोई भी मलहम या तेल हमारी त्वचा के लिए नुकसान पहुंच सकता है। साथ में इसमें बहुत सारा हानिकारक केमिकल भी मिला हुआ है। इतना नहीं, बल्कि इसका निरंतर इस्तेमाल से आप नपुंसक भी हो सकती है। डॉक्टर ने कुछ डरे हुए अंदाज में राकेश से ये सारी बातें कही। राकेश घर आया और मन ही मन सोच रहा था, मिष्टी तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है, तो क्या मिष्टी को कोई नकली तेल देकर फ्रॉड किया? इसी सोच विचार में उलझा हुआ राकेश घर आया तो उसने मिष्टी को फोन पर किसी से बात करते हुए पाया। मिष्टी उस समय शक्ति से ही बात कर रही थी। राकेश को अचानक से घर आया देखकर वो हड़बड़ा सी गई और उसने फोन जल्दी से काट दिया। परेशान राकेश सोफे पर पसर गया और मिष्टी से एक कप चाय बना लेने को कहा।
और खुद अपनी मर्ज की दवाई ढूंढने के लिए इंटरनेट खंगालने लगा। और राकेश का मोबाइल हैंग कर रहा था, इसलिए उसने किचन में जाकर मिष्टी का मोबाइल मांगा तो मिष्टी के चेहरे का रंग ही उतर गया और मिष्टी ने मोबाइल देने में हिचकिचाहट भी दिखाई और भारी मन से उसने अपना मोबाइल राकेश को दे दिया। उसकी ये परेशानी राकेश से भी छुपी नहीं रही, इसलिए मोबाइल को अपने हाथ में लेते ही राकेश ने मोबाइल के हाल में डायल किए गए नंबरों पर सरसरी नजर डाली तो उसमें पिछले डायल किए गए नंबर को फ्रेंड नाम से सेव किया था। राकेश ने मोबाइल के व्हाट्सएप पर फ्रेंड नाम की डीपी देखी तो एक युवक की तस्वीर थी। ये सवाल बार बार राकेश के मन में संदेह पैदा कर रहा था। राकेश ने घाट घाट का पानी पिया था। उसे कुछ शौक हुआ तो मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग सुनने लगा और फ्रेंड नाम के युवक से हुई कॉल की रिकॉर्डिंग राकेश ने सुन डाली और उसे सारा माजरा समझते देर नहीं लगी। उसकी नसों में बहता खून बराबर उसकी कनपटियों तक जोर मार रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो जाकर मिष्टी के गर्दन मरोड़ दे और कुछ सोच समझकर उसने ऐसा नहीं किया। राकेश ने शांत स्वभाव से मोबाइल को टेबल पर रख दिया और अपनी आंखें बंद करके सामने बैठ गया। मिष्टी जब चाय लेकर आई तो उसने राकेश को सोता हुआ देखा तो उसकी जान में जान आई। उसने झट से अपना मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया। 1-2 दिन तक राकेश बहुत ही शांत रहा और अपने आप को खुश दिखाता रहा। फिर एक दिन उसने मिष्टी से कहा, मैं काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, इस बीच तुम अपना ध्यान रखना। हाँ, आप भी दवाई खाते रहिएगा और ज्यादा तला फला मत खाइएगा। मिष्टी ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा। राकेश के आ जाने से कई दिनों तक मिष्टी और शक्ति मिल नहीं पा रहे थे और आज जब राकेश के जाने के बाद उन्हें जी भरकर जिसमें सुख हटाने का मौका मिलने वाला था, मिष्टी के फोन करते ही शक्ति उसके घर आ गया और दोनों पूरी तरह से निवस्त्र होकर यंग सुख लेने लगे। इन पूरे 2 दिनों में शक्ति मिष्टी के घर में ही रहा। 2 दिन के बाद राकेश का फोन आया कि वो शहर में आ चुका है और घर पहुंचने वाला है। शक्ति जानकर वहां से निकल गया। राकेश मुस्कुराते हुए आया और मिष्टी ने उसके गले लगते हुए कहा कि वो उसके लिए चाय बनाकर लाती है। चाय पीते समय राकेश ने उसे बताया कि कल शाम को उसने मुंबई जाना है। मिष्टी ने प्रत्यक्ष तो हैरानी दिखाई पर मन ही मन वो राकेश के जाने की बात सुनकर बहुत खुश हो रही थी। अगले दिन राकेश मुंबई के लिए निकल गया। राकेश के जाने के करीब 1 हफ्ते के बाद उसे एक पत्र मिला जिसे पढ़कर मिष्टी बुरी तरह से चौंक गई। पत्र में लिखा था, मैंने तुम्हारी और तुम्हारे फ्रेंड के संबंधों के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया पर तुमसे बेवफाई मिली। अब मेरे पास तुम्हें तलाक देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बची है। 2 दिन के लिए बाहर जाने का बहाना करके मैंने तुम्हारा बेडरूम में कैमरा लगाकर तुम्हारी हरकत जान ली। मेरे पास गैर मर्द के साथ तुम्हारी संबंध करते हुए वीडियो भी है जिसको मैंने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए है। जल्दी तुम पूरी शहर में फेमस हो जाओगी और तुम अपनी प्रेमी के पास चले जाना क्योंकि मैं वो मकान भी बेच दिया है। सन्नाटे में आ गई थी मिष्टी। निराश हालत में मिष्टी अस्पताल जाकर शक्ति से मिलने पहुंची पर वहां जाकर उसे पता चला कि उन दोनों का असल वीडियो सोशल मीडिया के द्वारा शहर में वायरल हो चुका है और बदनामी के डर डॉक्टर साहब ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। परेशान होकर मिष्टी ने शक्ति को फोन लगाया। तुमने मेरी वीडियो बनाकर पूरे शहर में मेरी बदनामी कर दी और इसी कारण मेरी जब भी चली गई। शक्ति ने मिष्टी को डांटते हुए कहा। शक्ति ने चिल्ला चिल्ला कर बोला, मेरी बीबी बच्चों को मेरी नाजायज संबंधों के बारे में पता चल गया है और इन सभी का जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। पर इतनी जिल्लत के साथ मेरी जी पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैंने ये दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ। ये कहकर फोन कट गया। आते जाते लोग मिष्टी को देख रहे थे। युवा लड़के और पान की दुकान पर खड़े पुरुष कभी मोबाइल की स्क्रीन पर देखते तो कभी मिष्टी के चेहरे की तरफ। मिष्टी को उसकी बेवफाई की सजा मिल गई थी। मिष्टी का पति उसे तलाक दे चुका था और उसका प्रेमी अपनी जान दे चुका था।